मुझे नाअहल किया गया तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएंगे। इमरान सईद मुस्तकबिल का लीडर है। मुल्क में इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं, फौज से कोई लड़ाई नहीं, ये मेरी फौज है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमानत पाक में सहाफियों और वकला से गुफ्तगू। कहा जल्द वक्त तब्दील होने वाला है। जो छोड़कर जा रहे हैं कुछ मजबूर और कुछ बेनकाब हो रहे हैं। टिकट नौजवानों का हक है। इमरान खान का कुछ दिन में सरप्राइज देने का ऐलान। अपोजिशन और इदारों से बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से था। इमरान खान से बड़ा अच्छा ताल्लुक रखा, मगर हम अपने शोहदा के साथ हैं। पाकिस्तान बदलने का ख्वाब देकर जद्दोजहद शुरू की। साबिक गवर्नर सिंध और इमरान खान के करीबी साथी इमरान इस्माइल ने भी पार्टी और खान को खुदा हाफिज कह दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पत्तों की तरह बिखर गई। मुल्क भर से कप्तान के बाद एक खिलाड़ी मैदान से फरार। पीटीआई रहनुमा अली जैदी का भी तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान। साबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने भी पीटीआई से अलहदगी अख्तियार कर ली। साबिक एमएनए राजा खुर्रम नवाज ने साथियों समेत पार्टी से अलहदगी का ऐलान। पेशावर से हाजी शौकत अली ने भी पार्टी को खुदाफिज कह दिया। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात तन्हाई की जानिब रवां। डॉक्टर अख्तर मलिक और मियां तारिक अब्दुल्लाह का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। हाशिम डोगर समेत साबिक एमपीएस ने साथियों समेत सियासत को भी खैराबाद कह दिया। कहा दुखी दिल के साथ पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करते हैं। 9 मई के दिलखराश वाकयात में मुलव्वस अफराद को सजा मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा मजीद तंग। शेख रशीद समेत पीटीआई के 10 रहनुमाओं के सफारती पासपोर्ट मनसूख। पीटीआई रहनुमाओं में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खट्टर, कासिम सवाती, अली अमीन गंडापुर, अली मोहम्मद खान, फारूक हबीब और नवाज और जरदाज गुल शामिल। डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन और पासपोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सियासी क़यादत बेयकीनी और अफरा तफरी को खत्म करके जमहूरियत को आगे बढ़ाए। इस वक्त संजीदा और मामला फहमी के साथ चैलेंजेस से निकलना होगा। 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत करता हूँ। मुलव्वस अफराद किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। अपोजिशन लीडर सेनेटर शहजाद फरदौस की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बहैसियत अपोजिशन लीडर पीटीआई की जानिब से सेनेट में किरदार अदा करता होगा। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात कायम जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई रोक दी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स में कहा सुप्रीम कोर्ट के कवायद के मुताबिक फरीकों को सुनकर फैसला किया जाता है। कमीशन को हुक्मनामे की कॉपी फराहम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन के हवाले से कोई हुक्म जारी किया है। थोड़ा बहुत आइन मैं भी जानता हूँ। कमीशन मामले में फरीक था, इसे नोटिस क्यों नहीं भेजा गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल गुनाहगार और सजा के हकदार हैं। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का एक बार फिर अदलिया के आला जजेस पर वार। कहा चीफ जस्टिस का कमीशन को काम करने से रोक देना ही उनके गुनाहगार होने का सबूत और एतराफ है। इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान शख्स अपने ओहदे को एहतसाब से बचने के लिए बेदरीग इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले 26 अरकान असम्बली का पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से राबता। काफ लीग में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। ज़राए के मुताबिक राबता करने वालों में साबिक अरकान असम्बली
फैजुल्ला, चौधरी अहलाक और दीगर शामिल। मुनखरिफ अराकीन ने आइंदा इंतखाबात में पार्टी टिकटों का मुतालबा किया। इमरान खान को तकब्बुर, गलतफहमी और दिमागी खुनास ने इस मुकाम पर पहुंचाया। जब सियासी कारकुन पकड़े जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कोई साथ देने वाला नहीं, उन्होंने हरकतें ही ऐसी की हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख़ालिद साद रफ़ीक का बयान। वफाकी वज़ीर ने कहा, इमरान खान ने लोगों को गुमराह किया, नौजवानों में बदगुमानियां पैदा की। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान लंदन रवाना हो गए। मौलाना फजलुर रहमान लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक कायद JUI चंद रोज बरतानिया में कयाम करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में पार्टी कारकुनान से भी मुलाकातें मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शॉन्टर टॉप में अफसोसनाक वाकया, बर्फानी तोदा गिरने से 9 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। तर्जमान NDMA के मुताबिक NDMA मुकामी इंतजामिया रेस्क्यू 1112 के साथ राबते में है। NDMA ने 2 पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स दस्तयाब कर दिए। हलाक, जख्मी और लापता होने वाले अफराद की तादाद की तस्दीक का अमल जारी है। और जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अब तक ग्रुप में नाकाबिले शिकस्त। पाकिस्तान ने चाइनीज ताइपे को 15-0 से हराया था। भारत के खिलाफ मैच से कबल पाकिस्तानी कोच ने खिलाड़ियों को लेक्चर दिया। कौमी टीम के कोच ने खिलाड़ियों के साथ मिलकर अहम मैच का प्लान तैयार कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुझे नाअहल किया गया तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएंगे। जमान पार्क लाहौर में इमरान खान ने सहाफ़ियों और वकला से मुलाकात की और मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की गई। उनका कहना था कि मुझे नाअहल किया गया तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएंगे। मुराद सईद मुस्तकबिल का लीडर है। मुल्क में इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं, फौज से कोई लड़ाई नहीं, ये मेरी फौज है। जल्द वक्त तब्दील होने वाला है। जो छोड़कर जा रहे हैं, कुछ मजबूर और कुछ बेनकाब हो रहे हैं। टिकट नौजवानों का हक है। इमरान खान का कुछ ही दिनों में सरप्राइज देने का ऐलान। अपने नाज़रीन को अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें। इमरान खान से लीगल टीम ने भी मुलाकात की। मुलाकात में इमरान खान पर दर्ज मुकदमात और इनके केसेस पर कानूनी मुशावरत की गई। इमरान खान ने लीगल टीम से गिरफ्तार पार्टी रहनुमाओं की रिहाई से मुतल्लिक गुफ्तगू भी की है। इमरान खान ने कहा कि ऐसे में जब मुश्किल हमारी निगाहों के सामने बिखर रही है, कौम पर मुसल्लत फस्ताई हुकूमत तहरीक-ए-इंसाफ को कुचलने के लिए जबरो सितम के नित नए तरीकों की ऐजाद में मसरूफ है। पीटीएम की आदत को रुपए की कदर में इस तारीखी ग्राउंड से यकीनन कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाजायज़ तरीकों से जमा की गई इनकी सारी दौलत डॉलरों की सूरत में बैरून मुल्क छुपाई गई। पीटीएम कायदीन के लिए तो रुपए की कदर में ग्राउंड सूदमंद, जबकि पाकिस्तान के अवाम गुर्बत और महंगाई के बोझ तले कुचले जाएंगे। बताते चलेंगे, इमरान खान ने अब से कुछ देर कबल सहाफ़ियों और वकला से बातचीत की है। इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे नाअहल किया गया तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएंगे, जबकि शाह महमूद कुरैशी के बाद मुराद सईद मुस्तकबिल का लीडर है। पाकिस्तान में इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं, फौज से कोई लड़ाई नहीं, ये मेरी फौज है। जल्द वक्त तब्दील होने वाला है। जो छोड़कर जा रहे हैं, कुछ मजबूर और कुछ बेनकाब हो रहे हैं। टिकट नौजवानों का हक है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में सरप्राइज भी दूंगा।
तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में था, इमरान खान से बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा मगर अपने शोहदा के साथ हैं। पाकिस्तान बदलने का ख्वाब देखकर जद्दोजहद शुरू की। साबिक गवर्नर सिंध और इमरान खान के करीबी साथी इमरान इस्माइल ने भी पीटीआई और खान साहब को खुदा हाफिज कह दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तहरीक इंसाफ के तमाम अहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूँ। हो सकता है कि मेरी आखिरी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। 4.25 साल तक तहरीक इंसाफ की नातजुर्बा कार हुकूमत रही है। आपको बताते चलें, तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से था, इमरान खान से बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा मगर हम अपने शोहदा के साथ हैं। पाकिस्तान बदलने का ख्वाब देखकर जद्दोजहद शुरू की। साबिक गवर्नर सिंध और इमरान खान के करीबी साथी इमरान इस्माइल ने भी पार्टी और खान साहब को खुदाफिज कह दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तहरीक इंसाफ के तमाम अहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूँ। हो सकता है कि मेरी आखिरी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। 4.25 साल तहरीक इंसाफ की नातजुर्बा कारी थी हुकूमत में। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने भी तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। एक वीडियो बयान में अली जैदी ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए कहा, काफी सोच विचार के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया है। पीटीआई के तमाम अहदों से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की खिदमत की है और पाकिस्तान के लिए सियासत में आया था। 9 मई के वाकयात की मजम्मत की। दोबारा करता हूँ, अफवाज पाकिस्तान मेरा फख्र है, उनकी वजह से हमें सुकून मिलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा खुर्रम नवाज ने भी साथियों समेत पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक रुकन कौमी असम्बली राजा खुर्रम नवाज ने कहा, हल्के के लोगों के साथ मुशावरत की और सियासत से दस्तबरदार होने का फैसला किया है। हल्के के लोगों से मुशावरत करके मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करेंगे। पेशावर से साबिक रुकन कौमी असम्बली हाजी शौकत अली ने भी बाकायदा तौर पर पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 9 मई के वाकयात के बाद पीटीआई के तमाम अहदों से इस्तीफा दे रहे हैं, जबकि डॉक्टर अख्तर मलिक और मियां तालिक अब्दुल्ला का भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान। साबिक एमपीएस ने साथियों समेत सियासत को भी खैराबाद कह दिया। दुखी दिल के साथ पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करता हूँ, ये कहा गया डॉक्टर अख्तर की जानिब से। पंजाब के साबिक वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाशिम डोगर ने भी पार्टी से राहें जुदा कर ली हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक सूबाई वज़ीर हाशिम डोगर का कहना था, 9 मई के दिलखराश वाक़यात में मुलव्वस अफराद को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे इमरान खान रेड लाइन है, वैसे ही पाक फौज हमारी रेड लाइन है। हुकूमत ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद समेत पीटीआई के 10 रहनुमाओं के सिफारती पासपोर्ट मनसूख कर दिए। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 रहनुमाओं के सिफारती पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं। हुकूमत ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद समेत पीटीआई के 10 रहनुमाओं के सिफारती पासपोर्ट मनसूख कर दिए। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 रहनुमाओं के सिफारती पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं। इमिग्रेशन और पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल की तरफ से जारी करदा एक नोटिफिकेशन में कहा गया कि हुकाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 रहनुमाओं और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के पासपोर्ट मनसूख और गैर फाल करने का फैसला किया। तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं के सिफारती पासपोर्ट मनसूख किए गए, उनमें पीटीआई के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, आजम सवाती, अली अमीन गंडापुर, अली मोहम्मद खान, फारूक हबीब, ओन अब्बास और जरताज गुल शामिल हैं। पीटीआई रहनुमाओं के अलावा अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सफारती पासपोर्ट भी मनसूख कर दिया गया। सेनेट में पीटीआई के अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत की है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, सियासी क़यादत बेयकीनी और अफरा तफरी को ख़त्म करते हुए जमहूरियत को आगे बढ़ाएं। इस वक्त संजीदा और मामला फहमी के साथ चैलेंजेस से निकलना होगा। उन्होंने कहा कि बाहिसियत अपोजिशन लीडर मुझ पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि मुश्किल वक्त में अपना पार्लिमानी किरदार अदा करूं। यकीन है मेरे साथी सेनेटर्स बड़े मकासद के लिए मेरी मुआवनत करेंगे। शहजाद वसीम ने मजीद कहा कि एक मरतबा फिर 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ।
और शोहदा के खानदानों के साथ इजहार यकजहती करता हूँ। 9 मई के वाक़यात पर मफरूज़ पर बात नहीं करनी चाहिए। संजीदा तहकीकात के बाद जो लोग मुलव्विस हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई रोक दी है। जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस कासिफ फाइज ईसा की सरबराही में आज 3 रुकनी कमीशन का इजलास हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और नईम अफगान कमीशन का हिस्सा थे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान कमीशन के सामने पेश हुए और इन्हें गुज़िश्ता रोज का अदालती हुक्म पढ़कर सुनाया गया। जस्टिस कासिफ फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद के मुताबिक फरीकों को सुनकर फैसला किया जाता है। कमीशन को हुक्मनामे की कॉपी फराहम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन के हवाले से कोई हुक्म जारी किया है? थोड़ा बहुत आइन मैं भी जानता हूँ। कमीशन मामले में फरीक बनाया था, इसको नोटिस क्यों नहीं भेजा गया? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि चीफ जस्टिस गुनाहगार और सजा के हकदार हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा, चीफ जस्टिस का कमीशन को काम करने से रोक देना ही उनके गुनाहगार होने का सबूत और एतराफ है। मरियम नवाज ने अपने ट्विटर में मजीद कहा कि इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान शख्स अपने ओहदे को एहतसाब से बचने के लिए बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप और आपकी सास दामन साफ है तो क्या आपको कानून का सामना नहीं करना चाहिए, या चीफ जस्टिस होने के नाते कानून आप पर लागू नहीं होता? उन्होंने कहा कि उमर अता बंदियाल अपने खानदान को बचाने के लिए कानून का मजाक और अदलिया का तमाशा बनाने के जुर्म में सजा के हकदार हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले 26 अरकान ने असम्बली ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से राबता कर लिया है। ज़राए का कहना है कि राबता करने वालों में साबिक अरकान असम्बली फैज़ुल्लाह कमुका, चौधरी अहलाक और दीगर शामिल हैं। पीटीआई छोड़ने वाले अरकान ने काफ लीग में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया। मुनखलिफ अरकान ने आइंदा इंतखाबात में पार्टी टिकटों का मुतालबा भी किया है। मुस्लिम लीग काफ ने चौधरी सरवर को राबतों की जिम्मेदारी दे दी। चौधरी सरवर को दूसरी जमातों से बातचीत की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। तहरीक इंसाफ के अरकान के एडजस्टमेंट का इख्तियार भी चौधरी सरवर को दे दिया गया। ज़राए ने बताया है कि काफ लीग से राब्ता करने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। फैज़ुल्लाह कमुका फैसलाबाद से पीटीआई के साबिक रुकन कौमी असम्बली, जबकि चौधरी अहलाक सियालकोट से पीटीआई के साबिक रुकन पंजाब असम्बली हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दिफाई तनसीबात पर हमलों को मुसल्लह बगावत करार दे दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जिस तरह दिफाई तनसीबात पर हमले हुए ये मुसल्लह बगावत है। जब जत्थे दिफाई तनसीबात की हदूद में दाखिल होते हैं तो ये हमले के मुतरादिफ हैं। अलबत्ता जो लोग जलाओ घिराव का हिस्सा नहीं थे इन्हें मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि फौजी तनसीबात पर हमलों से मुतल्लिक 7 मुकदमात दायर हैं, जिनमें 3 पंजाब और 4 KPK में हैं। इसमें यह चीज़ बड़ी वाज़ाहत के साथ है और सबूत मौजूद हैं। हम इस तहकीकात को मंतका अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि उन्होंने दिफाई तनसीबात पर हमले की साजिश की। पहले से इन हमलों की पूरी तरह से स्टेटमेंट नहीं थी। उनका यह भी प्लान था कि घरों में दाखिल होंगे, आग लगाएंगे। इस हद तक हसासियत नहीं थी। अंदेशा है कि ये लोग इस किस्म की हरकत दोबारा कर सकते हैं। इनको बार बार गिरफ्तार करने की वजह दोबारा हमलों का खदशा है। उन्होंने कहा कि इन जहनों में बगावत और नफरत इमरान खान ने बड़ी मेहनत से इंजेक्ट की है। लॉन्ग मार्च इस तरह प्लान किया गया था। इस दिन आर्मी चीफ की तकर्री होनी थी। आर्मी चीफ की तकर्री रोकने के लिए इन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी। इन वाकयात की इंक्वायरी हुई तो ये मामला भी सामने आ जाएगा। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि इस वक्त मामला संभालना चाहता तो बगावत की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। ये बात सच है कि उस वक्त ये कोशिश की गई और इसके पीछे इमरान खान थे। इसके पीछे और भी लोग होंगे मगर इसका मोहरा इमरान खान था। इसके शवाहिद मौजूद हैं, इनकी तकारीर और ट्वीट्स मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पहले से तय था कि एहतजाज को कमांडर्स के घरों के बाहर और कंटोनमेंट एरियाज में होंगे। बाकायदा लोगों की ड्यूटियां लगाई गई। ये लोग बता रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में लोग बता रहे हैं कि कैसे पेट्रोल बम बनाना सिखाया गया। 50-50 के जत्थों को यह खुद मिलता रहा है।
वफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ीक कहते हैं कि इमरान खान को तकब्बुर, गलतफहमी और दिमागी खनास ने इस मुकाम पर पहुंचाया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वफाकी वज़ीर रेलवे हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, जब सियासी कारकुन पकड़े जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। कहा कि इमरान खान को इनके तकब्बुर, गलतफहमी और दिमागी खनास ने इस मुकाम पर पहुंचा दिया। साबिक वज़ीर आज़म का कोई साथ देने वाला नहीं, उन्होंने हरकतें ही ऐसी की हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान ने लोगों को गुमराह किया, नौजवानों में बदगुमानियाँ पैदा की हैं। वफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ीक कहते हैं कि इमरान खान को तकब्बुर, गलतफहमी और दिमागी खनास ने इस मुकाम पर पहुँचाया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि जब सियासी कारकुन पकड़े जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। कहा कि इमरान खान को इनके तकब्बुर, गलतफहमी और दिमागी खनास ने इस मुकाम पर पहुंचा दिया। साबिक वज़ीर आज़म का कोई साथ देने वाला नहीं, उन्होंने हरकतें ही ऐसी की हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान ने लोगों को गुमराह किया, नौजवानों में बदगुमानियाँ पैदा की। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान लंदन रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। ज़राए का यह भी कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान चंद रोज़ बरतानिया में क़याम करेंगे। इसी दौरान वो बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में पार्टी कारकुनाओं से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं। ज़राए ने बताया है कि मौलाना फजलुर रहमान बरतानिया में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। चंद रोज़ वहां पर क़याम करने के बाद वो मुख्तलिफ शहरों में पार्टी कारकुनान से मुलाकातें भी करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि जरदारी साहब अगर बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है तो कराची वालों को पहले इनका हक दो। कराची में मसाइल की वजह सिंध हुकूमत है। कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कराची की आबादी सिंध की कुल आबादी से 50% ज़्यादा है। कहा कराची में मसाइल की वजह सिंध हुकूमत है। पाकिस्तान के कोटे से सिंध को 36,370 मिलियन गैलन पानी मिलता है। उन्होंने कहा कि इसमें से कराची को 540 मिलियन गैलन मिलता है। लियाकताबाद वाले पूरे लाहौर के शहर के ज़्यादा टैक्स लेते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कहना था कि जाली डोमिसाइल बनाकर इस शहर के कोटे को भी छीन रहे हैं। इस शहर में एक नौकरी नहीं दी गई, रात को बिजली नहीं और सुबह को गैस नहीं मिलती। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने घर के सर्च वारंट मनसूख कराने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दरखास्त में कमिश्नर लाहौर, डीसी लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया। साबिक वज़ीर आज़म ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दहशतगर्दी अदालत से 18 मई को पुलिस ने सर्च वारंट हासिल किए। पुलिस समेत दीगर ने सर्च वारंट बदनीयती की बुनियाद पर हासिल किए। जिस मुकदमे में सर्च वारंट हासिल किए गए उस मुकदमे में दरखास्त गुजार का कोई किरदार नहीं। दरखास्त में मज़ीद कहा गया कि सर्च वारंट के बाद दरखास्त गुजार ने मीडिया की मौजूदगी में फ्रीकैन को सर्च वारंट की इजाज़त दी। चेयरमैन पीटीआई ने दरखास्त में इस्तदा की है कि अदालत 18 मई को जारी सर्च वारंट कल अदम और गैर कानूनी करार दे। महकमा दाखिला पंजाब ने जिना हाउस में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के केस की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जिना हाउस में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के केस में महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन अलीका न्याज नकवी को JIT का कन्वीनियन मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस के 4 दीगर अफसरान को भी JIT का मेंबर मुकर्रर किया गया। 9 मई को साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अल कादिर ट्रस्ट केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क घेर एहतजाज शुरू हुए थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने श्रीनगर में G20 वर्किंग ग्रुप इजलास की मेज़बानी के भारतीय इक़दाम को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मुतनाज़ इलाके में G20 इजलास मुनक़्क़द मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ गद्दारी होगी। मुकामी आबादी को गैरमाल बनाकर और इनके हकूक़ और आज़ादियों से इनकार करके सियाहत और तरक्की को फ़रोग़ नहीं दिया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मकबूजा इलाके में G20 इजलास करके भारत ने एक और बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर सियासत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि समझ नहीं आता मुंह छुपा कर कहाँ जाऊँ। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन है।
कारोबारी शख्सियात से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजनेसमैन तबके की पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खदमात हैं। जब हमने हुकूमत संभाली तो महंगाई जोरों पर थी। गुज़िश्ता साल तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया जिसने तबाही मचाई। हालिया सैलाब का इकॉनमी पर तबाहकुन असर पड़ा। हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट 9 जून को पेश करने का फैसला किया है। वजारत खजाना के मुताबिक माली साल 2023-24 के बजट के सिलसिले में सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 2 जून को तलब किया गया। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 3 जून को होगा जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद करेंगे। इजलास में नए माली साल के लिए बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। दोनों इजलासों में सूबाई हुकाम भी शरीक होंगे। इसी दौरान नए बजट के लिए कौमी तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लिया जाएगा। वजारत खजाना के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में वफाकी तरक्याती प्रोग्राम की मद में 700 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 1000 अरब रुपए तक बढ़ा सकते हैं। वजारत खजाना का कहना है कि आइंदा माली साल के बजट का मजमूई हुजम 14,600 अरब से ज़्यादा रखने की तजवीज़ है और बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए कमेटियाँ भी कायम कर दी गई हैं। स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबारी हफ्ते में मनफी रुझान रहा और 100 इंडेक्स एक हफ्ते में 634 पॉइंट्स कम होकर 40,964 पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स 906 पॉइंट के बैंडर में रहा। 100 इंडेक्स की हफ्तावार कम तरीन सतह 40,783 रही। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 41,690 रही। बाजार में हफ्ता भर में 98 करोड़ 86 लाख शेयर्स केस होते हुए। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शॉन्टर टॉप में बर्फानी तोदा गिरने से 9 अफराद जाँ बहक जबकि 25 जख्मी हो गए। DIG पुलिस तुफैल अहमद के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के रास्ते खाना बदोश अफराद अस्तूर की तरफ आ रहे थे कि शॉन्टर टॉप पर बर्फानी तोदे तले दब गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों को जाए हादसा रवाना कर दिया गया। बर्फानी तोदा गिरने के वाक़े में 9 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हुए हैं। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का कहा गिलगित चुनीटर टाउन पर बर्फानी तोदा गिरने के हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने इंतजामिया रेस्क्यू 1112 और महकमा सेहत को तोदे तले दबे अफराद को निकालने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल बरोकार डालने का हुक्म दिया है। खालिद खुर्शीद की सेक्रेटरी दाखिला DG GBDM और दीगर आला हुकाम को फौरी तौर पर अस्तूर पहुँचने और कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत जारी की गई है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र कार्रवाई करते हुए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। CTT हुकाम के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई सरगोदा, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर और गुजरावाला में की गई। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कल अदम, दाइश और TTP से बताया जाता है। CTT हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दों की शिनाख्त मीर अहमद, हबीबुर रहमान, हारून, जिया, इमरान, मुदस्सिर, अदील और फारूक के नाम से की गई। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट, डेटोनेटर जबकि हैंड ग्रेनेड, असलहा, गोलियां और नकदी बरामद कर ली गई है। CTT हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। रवां हफ्ते 249 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 40 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए। CTT हुकाम ने मजीद कहा कि रियासत दुश्मन अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। WHO ने लाहौर शहर के तमाम LQAS पास करार दे दिए हैं। शहर में सियासी हलचल और बदअमनी के बावजूद ज़िलाई इंतजामिया की तवज्जो पोलियो मुहिम पर मरकूज रही। ज़िलाई इंतजामिया की पोलियो मुहिम के दौरान कारकर्दगी खातिर खा रही। पोलियो मुहिम ने कारकर्दगी जांचने के लिए लॉट क्वालिटी इंश्योरेंस
सैंपलिंग मुकम्मल कर ली गई है। जिला इंतजामिया लाहौर ने LQAS को पास कर लिया है। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि 15 से 21 मई तक जारी मुहिम में 20,85,283 बच्चों को कतरे पिलाने का टारगेट था। कुल 6,404 टीमों ने 169 यूनियन काउंसिल्स में बच्चों को कतरे पिलाने का काम किया। पोलियो के खात्मे में किसी किस्म की कोताही बरतने की गुंजाइश नहीं। पोलियो मुहिम की कामयाबी अगली नस्ल को माजूरी से बचाने का वाहिद रास्ता है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और DC लाहौर राफिया हैदर का LWMC हेड ऑफिस का दौरा। CEO LWMC बाबर साहबदीन ने ऑपरेशनल वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने ईद उल अजहा पर सफाई ऑपरेशन मॉनिटरिंग के लिए कायम मॉनिटरिंग रूम का भी जायजा लिया। डिप्टी CEO फहद महमूद, डिप्टी CEO मोहम्मद औरंगजेब भी मीटिंग में शरीक हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और DC लाहौर राफिया हैदर ने LWMC हेड ऑफिस का दौरा किया। CEO LWMC बाबर साहबदीन ने ऑपरेशनल वर्किंग के हवाले से ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने ईद उल अजहा पर सफाई ऑपरेशन मॉनिटरिंग के लिए कायम मीटिंग रूम का भी जायजा लिया। डिप्टी CEO फहद महमूद, डिप्टी CEO मोहम्मद औरंगजेब भी मीटिंग में शरीक हुए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, LWMC लाहौरियों के लिए साफ सुथरा माहौल यकीनी बना रही है। गाड़ियों की रूट ऑप्टिमाइजेशन व डिजिटल मॉनिटरिंग से वेस्ट को कलेक्ट में बेहतरी आई है। 10,000 से ज्यादा वर्कर्स, 1400 गाड़ियां लाहौर की सफाई सुथराई पर मामूर हैं। शहर की आम शाहराहों पर ट्रक आउट से मजीद कंटेनर्स रखे जा रहे हैं। डे एंड नाइट शिफ्ट में 1500 किलोमीटर लंबी सड़कों पर मैकेनिकल स्वीपिंग जारी है। 100 किलोमीटर से लंबी सड़कों पर मैकेनिकल वॉशिंग यकीनी बनाई जा रही है। नई मशीनरी के आने से LWMC की वर्किंग में। दूसरी जानिब जमान पार्क के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान तोड़फोड़ के बायस सेफ सिटी कैमरास की खराबी का मामला। तोड़फोड़ के दौरान टूट जाने वाले कैमरों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। जमान पार्क की तरफ ऑपरेशन के दौरान तोड़फोड़ के बायस सेफ सिटी कैमरों की खराबी का मामला। तोड़फोड़ के दौरान टूट जाने वाले कैमरों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। पंजाब सेफ सिटी ने जमान पार्क के तरफ कैमरों की बहाली का काम शुरू कर दिया। जमान पार्क के लाइन नंबर 2 पर भी नया कैमरा लगा दिया गया। जमान पार्क लाइन नंबर 2 पर नया कैमरा इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए लगाया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से ऑपरेशन के थाना सिटी ननकाना पुलिस की कार्रवाई। नाजायज असलहा रखने वाले मुलजिम दौरान स्नैप चेकिंग गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिम अहमद रजा के कब्जे से 2 पिस्टल बरामद। मुकदमा दर्ज। DPO जायद अजीज की SHO बूटा डोगर और हमराही टीम को शाबाश। कहा, जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन बिला इम्तियाज जारी है। थाना सिटी ननकाना पुलिस की कार्रवाई। नाजायज असलहा रखने वाले मुलजिम को दौरान स्नैप चेकिंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अहमद रजा के कब्जे से 2 पिस्टल बरामद, जबकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DPO जायद अजीज की SHO बूटा डोगर और हमराही टीम को शाबाश। कहा, जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन बिला इम्तियाज जारी रखें। साबिक गवर्नर पंजाब सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियात जुबैर अहमद बलोच ने मखदूम हाउस लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मखदूम अहमद महमूद ने पार्टी रहनुमाओं से बाहमी दिलचस्पी का इजहार किया। मखदूम सैयद अहमद महमूद ने कहा कि पीपल्स पार्टी आम आदमी की जमात है। हम इसी तरह अवामी खिदमत का सफर जारी रखेंगे। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुबैर अहमद बलोच ने कहा, पाक फौज हमारी शान है। 9 मई के वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पाक फौज की कुर्बानियां तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाक फौज के शाना में शाना खड़ी है। सूबाई वज़ीर सन्नत और तिजारत तवानाई SM तनवीर से ट्रेनर्स एसोसिएशन दीनगढ़ कसूर के वफ्द की मुलाकात हुई है। माहौलियात के मामले पर बातचीत की गई। इस मौका पर निगरान सूबाई वज़ीर सन्नत तिजारत MS तनवीर का कहना था, एसोसिएशन ट्रेनर्स इंडस्ट्री के वाटर की ट्रीटमेंट का प्लान दिया गया है। महकमा तकनीकी मुआवनत देगा। सूबाई वज़ीर ने मजीद कहा कि नई नस्ल को आलूदगी से पाक माहौल देना सबकी जिम्मेदारी है। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की गाइडलाइन पर अमल किया जाएगा। वफ्द में मियाँ शान इलाही, हाजी मकसूद अहमद, मियाँ यूसुफ सकलैन, फजल रहमान, शेख मोहम्मद अली रशद और दीगर अहदेदारान शिरकत की। सूबाई वज़ीर का मज़ीद कहना था कि नई नस्ल को आलूदगी से पाक माहौल देना सबकी जिम्मेदारी है। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की गाइडलाइन पर अमल किया जाएगा। वफ्द में मियाँ शान इलाही, हाजी मकसूद अहमद, मियाँ यूसुफ सकलैन, फजल रहमान शेख, मियाँ अली अरशद और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की।
सऊदी अरब में सफारत खाना पाकिस्तान अल रियाज के ज़ेर एहतमाम एक्सपो 2023 लेटेस्ट ब्रिंडिंग दी वैल्यू टू पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी और सऊदी बिजनेस कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर मार्केटिंग ट्रैक इंजीनियर नवीद अनवर, सदर पाकिस्तान इन्वेस्टर फोरम राजा खालिद और वेलफेयर अताशी राना मासूम का कहना था कि हमें मिलकर मुल्क की मुआशी तरक्की में किरदार अदा करना होगा। इस हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की मुईशत को बेहतर करने के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। दीगर मुकर्ररीन में राना अब्दुल रऊफ, मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद, जबकि अब्दुल रहमान, बख्त शेर, उमर शेख, हिदायतुल्लाह और दीगर शरीक थे। उनका कहना था कि एक्सपो नुमाइश का इनेकाद करके आलमी मंडियों से भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। आपको एक बार फिर से बताएं कि तकरीब से खिताब करते हुए सदर मार्केटिंग ट्रैक इंजीनियर नवीद अनवर, सदर पाकिस्तान इन्वेस्टर फोरम राजा खालिद और वेलफेयर अताशी राना मासूम का कहना था कि हमें मिलकर मुल्क की मुआशी तरक्की में किरदार अदा करना होगा। इस हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की मुआशत को बेहतर करने में अहम किरदार अदा कर रही है। दीगर मुकर्ररीन में राना अब्दुल रऊफ, मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद, अब्दुल रहमान, बख्त शेर, उमर शेख, हिदायतुल्लाह और दीगर ने शिरकत की। उनका कहना था कि एक्सपो नुमाइश का इनेकाद करके आलमी मंडियों से भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत वासा हेड ऑफिस में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में डीएमडी डायरेक्टर्स ऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन और डायरेक्टर फाइनेंस ने शिरकत की। इजलास में पानी और सीवरेज की तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत वासा हेड ऑफिस में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में डीएमडी तमाम डायरेक्टर्स ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन, डायरेक्टर फाइनेंस ने शिरकत की। पानी व सीवरेज की तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। बेशतर तरक्याती स्कीमों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तमाम डायरेक्टर्स को तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज करने के अहकाम जारी किए गए। एमडी वासा ने कहा तमाम तरक्याती स्कीमों के इर्द गिर्द हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। सुस्तरवी का शिकार स्कीमों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तरक्याती स्कीमों की तकमील मुकर्ररा वक्त पर यकीनी बनाई जाए। एमडी वासा गुफरान अहमद का तमाम डायरेक्टर्स कोऑर्डिनेटर डिसल्टिंग शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत भी की गई। शिकायत के अजाले में गफलत बरतने वालों के खिलाफ तदीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गर्मी के पेश नजर पानी की कमी वाले इलाकों में पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। मेंटेनेंस डायरेक्टोरेट को खराब होने वाले ट्यूबवेल्स की फौरी मुरम्मत के अहकाम भी किए गए। कैमरामैन अवैस के साथ कामरान अली। नजर पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम यौम तकबीर की सिल्वर जुबली के मुनासबत से ऐवान कायदे आज़म में तकरीब मुनक्किद हुई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। दीगर मेहमानों में सैफुल्लाह चौधरी, सेक्रेटरी तहरीक पाकिस्तान वर्कर्स ट्रस्ट मियां फारूक अल्ताफ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट सेनेटर मुशाहिद हुसैन, सैयद मुजीबुर रहमान शामी, सुल्तान अहमद अली और मोहतरमा मजीदा वाइन शामिल थीं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था 28 मई 1998 का दिन हमारी सलामती, दिफा और कौमी वकार और इफ्तिखार की अलामत के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। 28 मई 1998 में इस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने हर किस्म के आलमी दबाव के बावजूद एटमी धमाके करने का जुर्रतमंदाना फैसला किया, जिसने पाकिस्तान को आलमी इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बना दिया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि आज एटमी प्रोग्राम के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, चीफ साइंसदान मरहूम अब्दुल कदीर खान और जिसने इसमें किरदार अदा किया और पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया, इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाक फौज के जवानों और आर्मी अफसरान को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा हमारा फख्र हैं। सेशन जज सेंट्रल के अहकामात पर कमिश्नर ने रिजविया थाने पर छापा मारा। छापे के दौरान हब्स बेजा में रखे गए शहरी को बाजियाब करवा लिया गया है। एसएचओ रिजविया गुलाम नबी अफरीदी छापे पड़ते ही फरार हो गए। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। सेशन जज सेंट्रल के अहकामात की रोशनी में कमिश्नर ने रिजविया थाने पर छापा मारा। छापे के दौरान हब्स बेजा में रखे गए शहरी को बाजियाब करवा लिया गया। एसएचओ रिजविया गुलाम नबी अफरीदी छापा पड़ते ही फरार हो गए। शहरी को मलीर में वाक़ निजी सोसाइटी से अगवा करके रिजविया थाने में रखा गया था। शहरी रेहान अहमद को अनीस बेग, बाबुल बलोच, उसके भाई कासम और दीगर अफराद ने सोसाइटी से अगवा किया था।
मुलजमान अगवा करने के बाद शहरी रेहान को रिजविया थाने लाए। SHO रिजविया और पुलिस पार्टी ने शहरी पर तशद्दुद किया और अहले खाना से 25 लाख रुपए तावान तलब किया। SHO रिजविया गुलाम नबी आफरीदी और प्राइवेट पुलिस पार्टी अहल खाना से 1 हफ्ते तक तोड़जोड़ करते तावान तलब करते रहे। शहरी रेहान अहमद की थाने में किसी किस्म की एंट्री नहीं की गई थी, जबकि सीनियर वकील GM बुग्यो ने शहरी की बाजियाबी के लिए अदालत से रुजू किया था। जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के कल मैच खेला जाएगा दरमियान, जबकि पाकिस्तान टीम अब तक ग्रुप में नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान ने चाइनीज ताइपे को 15-0 से हराया था, जबकि दूसरे मैच में थाईलैंड को भी 9 गोल के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। भारत के खिलाफ मैच से कबल पाकिस्तानी कोच ने खिलाड़ियों को लेक्चर दिया। कौमी टीम के कोच ने खिलाड़ियों के साथ मिलकर अहम मैच का प्लान भी तैयार किया है। जूनियर हॉकी एशियन कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अब तक ग्रुप में नाकाबिले शिकस्त है, जबकि पाकिस्तान ने चाइनीज ताइपे को 15-0 से हराया था, जबकि दूसरे मैच में थाईलैंड को भी 9 गोल के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी गई। भारत के खिलाफ मैच से कबल पाकिस्तानी कोच ने खिलाड़ियों को लेक्चर दिया। कौमी टीम के कोच ने खिलाड़ियों के साथ मिलकर अहम मैच का प्लान तैयार कर लिया है। खबरें और भी हैं, लेकिन यह वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताया आर्मी के नईब अख्तर और वापटा की एशिया इमरान नेशनल गेम्स के तेज तरीन एथलीट्स बन गए। नेशनल गेम्स के एथलीट्स यूनिट के पहले रोज आर्मी की बढ़तरी कायम रही, जबकि मेडल बोर्ड पर आर्मी 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 2 कांसी के तमकों के साथ पहली पोजीशन हासिल कर चुकी है। वापटा 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 कांसी के तमकों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि हायर एजुकेशन कमीशन 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 कांसी के तमकों के साथ तीसरी पोजीशन पर रहे, जबकि सिंध एयरफोर्स और नेवी ने एक कांसी का तमगा अपने नाम किया। नेशनल गेम्स के एथलेटिक्स में पहले दिन के इवेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। वुमेन 100 मीटर रेस में वापटा की ईशा इमरान ने पहली पोजीशन हासिल की है। पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री से वाबस्ता आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फतेह अली खान ए वतन के सजीले जवानों का कर शोहदे पाक अफवाज को खराज अकीदत पेश करते रहे। उनका कहना है कि हमें पाक फौज के एहसानात को नहीं भूलना चाहिए जो कुर्बानियां पाक फौज के नौजवानों ने दी। क्या हम शहरी वो कुर्बानियां दे सकते हैं? राहत फतेह अली खान ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि हमें पाक फौज का एहतराम करना चाहिए। उनका कहना था कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फौज का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। और अब कुछ बात मौसम की। महकमा मौसमियात के आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आंधी, तेज हवाओं और बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। सरगोदा, चीचावत्ती, बहावलनगर और खानेवाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि इतवार से मुल्क के बलाई और मगरबी इलाकों में हवाएं दाखिल होंगी जो 31 मई तक बारिशों का सबब बनेगी। महकमा मौसमियात ने मुल्क में दर्जा हरारत मामूल से कम रहने का इम्कान जाहिर करते हुए बताया कि 30 मई के दौरान सिंध के शहर कराची, सखर, दादो, हैदराबाद, जैकबाबाद, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास और खैबरपुर में भी बादल बरसेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बास मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। तेलंगा मोहम्मद पनाह में सेक्टर कमांड राना सरफराज अहमद नासिर की हिदायत पर मोटरवे पुलिस, बैट पाइस और नईम सलीम हायर सेकेंडरी स्कूल के इश्तिराक से नईम सलीम रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। यह क्रिकेट टूर्नामेंट 20 रोज तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम अली अपनी इस रिपोर्ट में।
डीआईजी मोटरवे पुलिस शहर जावेद, सेक्टर कमांडर राना सरफराज अहमद नासिर की हिदायत पर मोटरवे पुलिस बेट 22 और 9 सलीम हायर सेकेंडरी स्कूल के इश्तराक से तरंडा मोहम्मद पनाह क्रिकेट ग्राउंड में 9 सलीम रोड सेफ्टी के नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। ये टूर्नामेंट 20 रोज तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट में मोटरवे पुलिस बेट 22 के सीपीओ मलिक मोहम्मद इसाक अपनी टीम के हमरा रोजाना शरीक होकर टूर्नामेंट के खिलाड़ियों और क्रिकेट मैच के शौकीन को रोड सेफ्टी, जिसमें तेज रफ्तारी से बचाव, हेलमेट पहनने और रॉन्ग साइड के नुकसानात के मुतालिक मुकम्मल तौर पर आगाही फराहम करेंगे। मैन ऑफ द मैच करार पाने वाले खिलाड़ियों में बतौर तोहफा मोटरवे पुलिस बेट 22 की जानिब से हेलमेट भी तकसीम किए जाएंगे। तरंडा मोहम्मद पनाह के शहरियों ने मोटरवे पुलिस और 9 सलीम के इस इकदाम को खुशाइंद करार दिया है, जहां शौकीन क्रिकेट तफरी के साथ साथ रोड सेफ्टी के मुतालिक मुकम्मल तौर। और इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए केएन न्यूज़।